Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class 4 students. I am your SST teacher, Miss Fariha. How are you students? I hope you all are fine. Students, open the page number 90. Our new chapter is Religion and Languages, यानी मज़हब और ज़बानें या मज़ाहिब और ज़बानें. ठीक है, हम पाकिस्तान में कौन सा मज़हब है, हम कौन से मज़हब को फॉलो करते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. और पूरी दुनिया में भी कौन कौन से रिलीजन मौजूद हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस मौजूद हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. यानी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन यानी मज़हब और ज़बानें. स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट रिलीजन एंड लैंग्वेजेस. Our country is called Islamic Republic of Pakistan and 96% of the population are Muslims. Other 4% belongs to other religions such as Christians, Buddhist, Hindus, Sikhs and Parsis. यानी ये सारे religions के नेम हैं या उनके followers के नेम हैं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, हिंदूज, सिख्स एंड पारसीज भी रहते हैं. नाउ वी विल ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स. आवर रिलीजन इज इस्लाम एंड द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स. यानी हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम है और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं. और हम मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं और कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई. इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन दी वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है. नाउ स्टूडेंट्स, हिंदुइज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. हिंदूज प्रे इन टेम्पल्स. नंबर 3 इज क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है. Who follows the teaching of Jesus Christ यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले क्रिश्चियंस कहलाते हैं. The holy book of Christians are called Bible, जिसको हम उर्दू में तौरात कहते हैं, वो उनकी मुक़द्दस किताब है. And Christians worship in church. क्रिश्चियंस जो होते हैं वो चर्च में अपनी इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिलीजन इज बुद्धिज़्म. The founder of Buddhism was Gautama Buddha. जो फाउंडर है बुद्धिज़्म के उनका नाम है गौतमा बुद्धा. स्टूडेंट्स, ये जो मज़हब है ऑलमोस्ट 2500 साल पहले यानी 2500 साल पुराना मज़हब है. आवर नेक्स्ट रिलीजन इज सिखिज़्म. स्टूडेंट्स, सिखिज़्म इज आवर नेक्स्ट रिलीजन. सिखिज़्म इज अ रिलीजन preached by saint called Guru Nanak. Sikh worship or pray in temple called गुरुद्वारा. उनका जो टेम्पल है जहाँ वो इबादत करते हैं उसको गुरुद्वारा कहा जाता है. Our next and last religion is Zoroastrianism. Students, say with me, Zoroastrianism. Zoroastrianism is a religion of Parsis. यानी इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको पारसीज कहा जाता है. देयर स्पिरिचुअल लीडर कॉल्ड ज़ोरोस्टर. और इनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं स्पिरिचुअल उनको ज़ोरोस्टर कहा जाता है और इनकी होली बुक का नाम है एवेस्टा. दे वर्शिप इन फायर टेम्पल्स. ओके स्टूडेंट्स, ये कहाँ अपनी इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं? फायर टेम्पल्स में. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज. Language. Urdu is our national language. Number of people in large town and cities also learn English. जो cities में रहते हैं और बड़े शहरों में रहते हैं वो इंग्लिश भी सीखते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है.
There are some common languages in Pakistan are Punjabi, Pashto, Sindhi, Balochi, Hindko, Saraiki and Gujarati. These are the other languages of Pakistan. Okay students, now come to your board. Okay students, this is your board and board पे मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारा ये फर्स्ट असाइनमेंट है क्लास 4 स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा रिलीजन एंड लैंग्वेजेस है और ये जो है मैंने एक पज़ल ड्रॉ किया है और ये पज़ल जो है आपको असाइनमेंट में गिवन है। आप असाइनमेंट में करने से पहले जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। इस पज़ल में मैंने जो है एक वर्ड लिखा है DIALECT। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डायलेक्ट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, से विद मी, डायलेक्ट। व्हाट इज डायलेक्ट? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हमने लैंग्वेजेस पढ़े थे, उसमें हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस के नेम बताए थे। तो उस लैंग्वेजेस में जो है वो ज़बानें कहलाती हैं। इसी तरह डायलेक्ट भी एक लैंग्वेज है जो कि नॉट रिटन होती है, जिसको हम लिख नहीं सकते। और वो जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जो जैसे कि ट्राइब्स होते हैं, कबायली लोग होते हैं, वो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो ज़बान बोलते हैं, उसको डायलेक्ट कहा जाता है। और डायलेक्ट जो है नॉट रिटन लैंग्वेज होती है, जिसको लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को डायलेक्ट के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब इस पजल में आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आपकी बुक में भी हैं और आपके असाइनमेंट में भी दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से जो है हम इस पजल को कंप्लीट करेंगे। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है नेशनल लैंग्वेज हमारी पाकिस्तान की कौन सी है, तो हम इसमें लिख देंगे उर्दू। URD आपको गिवन है और हम इस पजल को कंप्लीट करने के लिए इधर लिख देंगे U। यानी नंबर 1 स्टेटमेंट के मुताबिक हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। URDU उर्दू। स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेटमेंट है अ फॉरेन लैंग्वेज स्पोकन इन बिग सिटीज। फॉरेन लैंग्वेज किसे कहा जाता है? जो बाहर इंटरनेशनली बोली जाती है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, वो उस लैंग्वेज को इंग्लिश कहा जाता है। अब हम इसको फिल करेंगे ENGLISH इंग्लिश। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स द रिलीजन ऑफ 96% पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज की जो है 96% जो रिलीजन है हम उसका नाम लिखेंगे और एज यू नो दैट वो है इस्लाम। ISLA गिवन है और हम इसको कंप्लीट करेंगे M। इस्लाम जो है वो हमारा रिलीजन है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेटमेंट इज हिंदूज प्लेस ऑफ वर्शिप। हिंदू जो है उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है टेम्पल। TEMPLE टेम्पल। 5 स्टेटमेंट है मुस्लिम्स प्लेस ऑफ वर्शिप। मुसलमानों की प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? मॉस्क। MOSQUE गिवन है मॉस्क। स्टेटमेंट है क्रिश्चियंस प्लेस ऑफ वर्शिप। क्रिश्चियंस कहाँ इबादत करते हैं? इसका आंसर है CHURC गिवन है और H लिख देंगे, ये हो जाएगा चर्च। नंबर 7 स्टेटमेंट है द होली बुक ऑफ पारसीज। मैंने आप लोगों को बताया है कि पारसीज की जो होली बुक है उसका नाम है एवेस्टा। AVESTA। नाउ स्टूडेंट्स दिस पजल इज कंप्लीटेड। हमारा ये पजल जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम A एंड कॉलम B मैच द कॉलम। आपको कॉलम A में और कॉलम B में जो है वो मैचिंग करनी है। जैसे कि हमने चैप्टर डिस्कस किया है और उसमें हमने तमाम रिलीजन्स के बारे में पढ़ा कि कौन से रिलीजन को मानने वाले लोग कहाँ पर वर्शिप करते हैं। नंबर 1 इज मुस्लिम वर्शिप इन। सेकेंड कॉलम में हम देखेंगे चर्च है, मॉस्क है, फायर टेम्पल है और टेम्पल है। तो आप सबको पता है एज यू नो दैट मुस्लिम वर्शिप इन
मॉस्क। तो हम फर्स्ट वाले को सेकंड से मैच कर देंगे। नंबर 2 इज क्रिश्चियंस वर्शिप इन चर्च, फायर टेम्पल, टेम्पल। हाँ, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जो है वो इबादत करते हैं, तो हम इसको मैच कर देंगे चर्च से। नंबर 3 इज हिंदूज वर्शिप इन फायर टेम्पल और टेम्पल। स्टूडेंट्स, टेम्पल, हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल, टेम्पल से हम इसको मैच कर देंगे। एंड लास्ट हमारा है पारसीज वर्शिप इन, पारसीज कहाँ वर्शिप करते हैं? इन फायर टेम्पल, उनका जो इबादत गाह है वो फायर टेम्पल कहलाती है, हम इसको मैच कर देंगे फायर टेम्पल से। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मैच कर दिया है। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ जनवरी, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। दिस इज योर फर्स्ट वर्क, कंप्लीट द वर्ड पजल, और ये हमने डिस्कस कर लिया है बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द कॉलम, एंड ये भी हमने बोर्ड पर डन कर लिया है, मैच द कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। अवर न्यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीजन इस्लाम। जो रिलीजन इस्लाम है हम उसके बारे में 5 लाइन्स लिखेंगे। नंबर 1 इज देयर आर मैनी इस्लामिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इस्लाम हैज़ स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस्लाम जो है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दुनिया में, और इस्लाम जो है वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में फैल चुका है। नंबर 2 स्टेटमेंट इज़ द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं वो मुस्लिम्स कहलाते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज़ मुस्लिम्स बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड कॉल्ड अल्लाह। मुसलमान इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि वो एक अल्लाह को मानते हैं, एक गॉड को, वन गॉड को मानते हैं जिसको अल्लाह कहते हैं। नंबर 4 इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। नंबर 5 इज़ द होली कुरान वॉज रिवील्ड टू हिम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह कुरान नाजिल हुआ। नंबर 6 पॉइंट इज़ मुस्लिम्स बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल टू अल्लाह। तमाम जो लोग हैं वो अल्लाह के पास बराबर हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये असाइनमेंट नंबर 1 समझ आ गया होगा। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।